सफलता के दो आयाम है। एक वो सफलता जो पदार्थवादी है, बाहरी है, बहिर्मुखी है, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़ी हुई सफलता है, जो सांसारिक सफलता है। दूसरी सफलता जो सूक्ष्म है, आंतरिक है, आध्यात्मिक है और चेतना के तल की, चेतना की प्रगति की यात्रा है। अब इन तमाम तरह की आंतरिक और बाहरी दोनों यात्राओं में साधक जब नियमित निरंतर रूप से आगे बढ़ता है तो सबसे पहली मुश्किल या समस्या जो खड़ी होती है वो ये है कि हमारा बहिर्मुखी जीवन है, उसमें मन लगता जरूर है और बहिर्मुखी यात्रा में अन्य घर, परिवार, ऑफिस, दुकान, हमारे साथ में रहने वाले, हमारे साथ में चलने वाले जो भी जितने भी लोग हैं वो तमाम तरह की धन, साधन और पदार्थवादी दुनिया में हमारी मदद, हमारा सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म तल पर चेतना, आत्मा की प्रगति की जो यात्रा है उसमें साधक को या ईश्वर के उपासक को स्वयं ही वह यात्रा तय करनी होती है, क्योंकि बाहरी सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़ी हुई तमाम भौतिक सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संसार आपको प्रेरित भी करेगा, जागरूक भी करेगा, क्योंकि यह सफलता पदार्थवादी है। जैसे मान लीजिए किसी ने फ्लैट लिया, दुकान ली, मकान लिया, 4 व्हीलर गाड़ी ली, बहुत बड़ा बंगला बनाया, तो घर के, परिवार के, समाज के, गांव के, गली के, मोहल्ले के, रिश्तेदार, मित्र सारे देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपने धन साधन से 4 व्हीलर गाड़ी ली, फ्लैट लिया, बंगला बनाया। तो ये जो पदार्थवादी दुनिया है इसका प्रदर्शन स्वतः स्वाभाविक रूप से भी होता है और संसार भी हमको सफल मानता है और हम अपने आप को सफल मानते हैं। और इस सफलता के लिए बाहरी संसार बहुत वास्तविक रूप से हमें प्रेरित भी करता है, जागरूक भी करता है, प्रेरणा भी देता है। हम अन्य लोगों को देखकर भी प्रेरित होते हैं। लेकिन जो आत्मा के आत्म कल्याण की या चेतना के तल की यात्रा है वो तो सूक्ष्म यात्रा है, वो तो पदार्थवादी है नहीं। अब मान लीजिए 2 साधक है, ईश्वर के उपासक है। अब वो दोनों साधक अपने अपने स्तर पर भक्ति में, साधना में, सच्ची सेवा में, पूजा में, उपासना में लगे हुए हैं। तो उनकी जो आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति का नाप तोल, मापदंड या पैमाना क्या हो सकता है? जैसे ही देह छूट जाएगा, देह से प्राण अलग हो जाएंगे या प्राण से देह अलग हो जाएगा, तो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ छूट जाएंगे और अपना देह भी छूट जाएगा। देह जो है वो पंच तत्वों को, जिसमें पंच तत्वों से बना हुआ ये संसार है और पंच तत्वों से बना हुआ देह है, यह पंच तत्वों में मिल जाएगा। शमशान की राख बनकर देह हवा में उड़ जाएगा। लेकिन कर्म के जरिए हमने जिस तरीके के सूक्ष्म शरीर का, चेतना शक्ति का,
प्राण ऊर्जा का निर्माण किया है वह तो हम स्वयं ही जानते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सूक्ष्म तल की यात्रा में सबसे बड़ी जो बाधा या मुश्किलें खड़ी होती है वो ये है कि हम भक्ति साधना या ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ने के जो भी रास्ते हैं उसमें साधक का समर्पण का भाव पैदा नहीं होता है, और आलस्य की वजह से, नींद की वजह से, लापरवाही की वजह से वो निर्धारित समय पर साधना, ध्यान, धर्म, भक्ति, पूजा, उपासना जो भी करता है वो कर नहीं पाता है, या करता भी है तो मात्र एक क्रिया बनकर रह जाता है, उसमें समर्पण का भाव नहीं जगता है। और जब तक समर्पण का भाव नहीं जगता है तब तक साधक क्रियाओं को अवश्य दोहराता है, लेकिन उसके जीवन में भाव शुद्धि नहीं होती है। और जब तक भाव शुद्धि नहीं होगी तब तक साधक की बाहरी सांसारिक भौतिक धन साधन वस्तु पदार्थ यश प्रशस्ति मान सम्मान पद पुरस्कार लोकप्रियता तमाम तरह की बाहरी प्रगति भले ही हो जाए, लेकिन जब तक भाव शुद्धि और भक्ति साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव पैदा नहीं होता तब तक आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। अब यह उन्नति और भाव शुद्धि या भक्ति ध्यान साधना पूजा उपासना में साधक का मन क्यों नहीं लगता है, और लगता भी है तो समर्पण का भाव क्यों नहीं जगता है, इस विषय में जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि एक तो हम भक्ति साधना और हमारे आसपास के जितने भी साधक मित्र हैं उनके संपर्क में रहे, उनकी संगत में रहे तो शायद साधक साधना को समय भी देगा और उसी वातावरण के अनुरूप वो आगे भी बढ़ेगा। दूसरा, जब हम जरूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी बाहरी सांसारिक भौतिक जीवन में सतत सक्रिय होते हैं तो अपना टाइम और एनर्जी, समय और ऊर्जा शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ है, दोनों ऊर्जा है, समय भी ऊर्जा है और ऊर्जा भी ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा बुद्धि भी ऊर्जा है मन भी ऊर्जा है। तो इत्यादि तरह की जितनी भी समय शक्ति मन बुद्धि दिल दिमाग जो भी ये ऊर्जा शक्तियाँ है ये बहिर्मुखी दिशाओं में बहती रहती है, और जितनी ज़्यादा बहिर्मुखी दिशाओं में जीवन बहता चला जाता है तो हमारी ऊर्जा भी बहिर्मुखी दिशा में बहती है। अब ऐसी स्थिति में ध्यान साधना पूजा उपासना ये तो आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी यात्रा है। अब बहिर्मुखी जीवन को, बहिर्मुखी विचारों को, बहिर्मुखी देह को, बहिर्मुखी संसार को आंतरिक अंतर्मुखी आत्मकेंद्रित जीवन की ओर जोड़ने में साधक को बहुत बड़ी मुश्किल या परेशानी भी होती है। लेकिन हम बहिर्मुखी जीवन में और अंतर्मुखी जीवन में अगर दोनों में हम तालमेल बिठाकर चले तो शायद कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी परेशानी खड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय भी होता है, पर्याप्त वातावरण भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम व्यक्तिगत रूप से साधना में समर्पित नहीं होते, या दैनिक जीवन में जिस तरीके से हम खाना खाते हैं नहाते हैं घर परिवार व्यापार के जिस तरीके से जितने भी जो भी सारे के सारे कार्य करते हैं उस तरीके से नियमित निरंतर हम साधना नहीं कर पाते या साधना के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। अब जब तक साधक भक्ति या साधना के प्रति समर्पित नहीं होगा तब तक उसके जीवन में कोई आंतरिक आध्यात्मिक रूपांतरण या चेतना के तल पर उसका कोई प्रगति या गति नहीं होगी।
और जो साधक समर्पित भाव से साधना के प्रति समर्पित होगा, भक्ति के प्रति समर्पित होगा, ईश्वर के प्रति जितना प्रबल समर्पण का भाव होगा उसकी भाव शुद्धि होगी, और जितनी भाव शुद्धि होगी उतना ही उसके चेतना के तल पर प्रगति होती चली जाएगी। और जितनी चेतना के तल पर प्रगति होगी, जितनी भाव शुद्धि होगी, जितना समर्पण का भाव होगा, उतना ही उसके जीवन में बाहरी और आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन और रूपांतरण उसे स्वतः घटित होता हुआ दिखाई देगा। हर कर्म और हर क्षण के प्रति साधक प्रतिपल प्रति क्षण सजग भी रहेगा, होश में भी जीवन जिएगा, समर्पित भी रहेगा, और हर क्षण के प्रति वो साक्षी भाव से उसे देखेगा। तो इस विषय में जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि देह तल की यात्रा, पदार्थवादी यात्रा और सूक्ष्म तल की चेतना तल की यात्रा में साधक को समर्पण के भाव के साथ में आपस में संतुलन बनाकर नियमित निरंतर रूप से प्रगति करनी चाहिए। क्योंकि संसार तो वाणी की यात्रा है, वहाँ तो घर में, परिवार में, वाणी में, समाज में, संसार में तो आपको बोलना भी है, वाणी का उपयोग भी करना है, और हर कर्म के प्रति सजग भी रहना है। लेकिन जो आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है वहाँ पर आपको पूर्ण मौन धारण करना है, ध्यान में रहना है, चेतना के तल पर जीवन को जीना है, अपने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी विचार चल रहे हैं, अपनी देह में जो भी संवेदनाएं हो रही है इत्यादि इन तमाम क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को पूर्ण रूप से साक्षी भाव से देखना है। न तो कोई शारीरिक क्रिया करना है, न वाणी से कुछ बोलना है, न आंखों से कुछ देखना है, न कानों से कुछ सुनना है। जब आप समर्पित रूप भाव से साधना के तल पर समर्पित होते हैं तब आप आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति स्वतः करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से बाहरी सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है, हमें नींद आती है, आलस आती है, हम बाहरी कार्यों के प्रति लापरवाह होते हैं, या हमारे काम में मन नहीं लगता है, समर्पण का भाव नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, जिज्ञासा नहीं होती है। ठीक तरीके से बाहरी जीवन में आलस्य बाधा है, ठीक उसी तरीके से आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति में भी, साधना करने में भी, भक्ति करने में भी, तपस्या करने में भी और आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति करने में भी आलस्य और नींद सबसे बड़ी बाधा है। और इसकी वजह से हम अपना अनमोल जन्म और जीवन व्यर्थ खोते चले जाते हैं। और जितना जितना समर्पण का भाव प्रबल होगा उतना ही आप साधना के प्रति समर्पित रहेंगे, और जितना साधक भक्ति और साधना के प्रति समर्पित होता है उतना ही वो व्यक्ति जीवन में आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति करता चला जाता है। क्योंकि संसार पदार्थवादी है, संसार देह भाव पर आधारित है, और सूक्ष्म तल की यात्रा, आंतरिक आध्यात्मिक तल की यात्रा देह में बह रही प्राण ऊर्जा और चेतना तल की यात्रा है, जो सूक्ष्म यात्रा है। दो व्यक्ति है, उन दोनों व्यक्तियों का अगर किसी के पास में कितना धन है, दौलत है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, इसका अनुमान लगाना हो तो लगा सकते हैं। किसी के पास में 1 घर है, किसी के पास में 2 घर है, किसी के पास में 4 घर है, किसी के पास में 50 लाख है, किसी के पास में 10 लाख है, किसी के पास में 10 करोड़ है, किसी के पास में 100 करोड़ है। तो इत्यादि तरीके से उसका अनुमान बाहरी पदार्थवादी जगत में उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कितना सफल है, किसके पास में कितना धन है, किसके पास में कितनी प्रसिद्धि है, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दो व्यक्तियों की आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति क्या है, उसके चेतना तल की यात्रा कितनी है, उनकी भाव शुद्धि कितनी है, इसका अनुमान आसानी से लगा पाना बेहद मुश्किल है। और थोड़ा बहुत व्यक्ति अपने आप को अनुभव या महसूस कर सकता है जो वाणी विलास और बुद्धि विलास से मुक्त है, जो वास्तव में इस चेतना तल या साधना की प्रगति पर वास्तव में अनुभव के तल पर, भक्ति या साधना के तल पर आगे भी बढ़ रहे हैं। यानी कि जो साधना या भक्ति में समर्पित है, जो वास्तविक रूप से नियमित निरंतर प्रगति कर रहे हैं, जो केवल बोल नहीं रहे, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, जो वास्तव में वाणी के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं कर रहे हैं, जिनके पास में केवल कोरी कागजी काल्पनिक बातें न होकर जो वास्तव में अपने आंतरिक आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए या अपनी आत्मा के आत्मकल्याण के लिए जो भक्ति या साधना को समर्पित है, वह व्यक्ति, वह साधक या वह ईश्वर का उपासक स्वयं अपने आप के जीवन में अनुमान भी लगा सकता है और बाहरी घर में, परिवार में, समाज में, अपने आसपास में जो भी जितने भी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे कर्म कर रहे हैं, इत्यादि तरह के उनके व्यक्तित्व को, उनके वाणी के, उनके विचारों को देखकर, पढ़कर वह स्वयं अनुमान लगा सकता है कि उपरोक्त व्यक्ति रजोगुणी है, सतोगुणी है या तमोगुणी है, या
उसकी जीवन में चेतना या भाव शुद्धि कितनी है या कितनी हो सकती है। तो इन दोनों तरह की तमाम यात्राओं में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आलस्य सबसे बड़ी बाधा है, और जब तक हम आलस में जीवन जीते हैं तब तक हम आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। और जितना साधना या भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव जगता है, उतना ही हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और हमारा समय, हमारी ऊर्जा, आंतरिक और बाहरी जितनी भी तरह की हमारी देह में विद्यमान ऊर्जा शक्ति है, वो पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित होती है। और वो भी पूर्ण रूप से निष्काम भाव से सेवा, निष्काम भाव से कर्म, निष्काम भाव से भक्ति, निष्काम भाव से साधना। यानी कि सेवा भक्ति कर्म के बदले प्रत्युत्तर में हमें कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। सेवा के बदले हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, यानी कि कुछ भी पाने का भाव स्वतः खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में साधक बस केवल निष्काम भाव से अपने कर्म करता रहेगा। यह भाव स्वतः पैदा होगा, क्योंकि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। सुनना और पढ़ना एक अलग विषय का बात हो गया, लेकिन साधक या ईश्वर का उपासक सांसारिक ग्रस्त, सामाजिक, पारिवारिक जीवन में व्यावसायिक सदग्रस्त जीवन जीते हुए जब वह स्वयं निष्काम भाव की अवस्था को, वास्तविक अवस्था को, केवल वाणी के माध्यम से नहीं या लिखने पढ़ने बोलने के माध्यम से नहीं, वह साधक स्वयं चेतना के तल पर, भाव तल पर जब निष्काम भाव की सेवा, निष्काम भाव के कर्म, निष्काम भाव की साधना को उपलब्ध होता है, तब वह साधक स्वयं अपने आप को आत्मा आनंदित महसूस भी करता है और चेतना के तल पर प्रगति भी करता चला जाता है। और उसके बाद में जो भी कर्म करता है, उस कर्म के जरिए उसका जीवन का लक्ष्य और उसका समर्पण केवल कर्म के प्रति होता है, कर्म फल के प्रति नहीं होता है। कर्म फल के जरिए उसे दुख मिलता है या सुख मिलता है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। उसका सरोकार केवल कर्म से है, और कर्म में भी सात्विक कर्म से है, सतोगुणी कर्म से है। सात्विक कर्म से, सात्विक वाणी से, सात्विक विचार से वह सांसारिक पारिवारिक जीवन में समर्पित रहता है, और सात्विक सतोगुणी कर्म करते हुए वह अपनी चेतना की शक्ति को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता रहता है। तो हम अपने कर्मों को जितना सात्विक सतोगुणी बनाएंगे और जितना आलस्य से दूर रहकर, अकर्मण्यता से दूर रहकर, सांसारिक जीवन में अकर्मण्यता से दूर रहना आवश्यक है, लेकिन आंतरिक आध्यात्मिक तल पर उन्नति के लिए आपको तमाम तरह के कर्म भी छोड़ने पड़ेंगे, तमाम तरह की हलचल भी छोड़नी पड़ेगी, और आप अपने आप के प्राण ऊर्जा को, चेतना शक्ति को सजगता के साथ में अपने मन को, बुद्धि को, दिल को, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, देह तल पर क्या घटित हो रहा है, चेतना के तल पर क्या घटित हो रहा है, मन में किस तरीके से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बुद्धि क्या सोच रही है, मन क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ और जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, इस तरीके से जब हम अपने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग को पढ़ना और देखना शुरू करते हैं, शांत, एकांत, आंतरिक, आध्यात्मिक दुनिया में सफर तय करते हुए, तब हम अपने आप को जान पाते हैं कि वास्तव में हम कौन से, हमारी मूल चेतना का अस्तित्व क्या है और हमारे जन्म और जीवन का महत्व क्या है। और वही बात जब हम वैराग्य की दिशा में सोचने लगते हैं या आगे बढ़ने लगते हैं, तब कई बार वैराग्य हमें सांसारिक पारिवारिक जीवन में निराशावादी, नकारात्मक भी बना सकता है। ऐसी स्थिति में साधक को सदैव उत्साह, उमंग, जुनून, जिज्ञासा से कार्य करना चाहिए, क्योंकि संसार पदार्थवादी है, संसार कर्मशील है, और आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा जो पूर्ण रूप से सूक्ष्म है और बिना धन, साधन और बिना देह के सत्य की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने की यात्रा तय नहीं हो पाती है। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हम समय समय पर सार्थक चिंतन चर्चाओं को लेकर, चिंतन वार्ताओं को लेकर, जन कल्याण के भाव से आप सभी से रूबरू होते रहेंगे। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। आपके आत्मा में विराजमान परमपिता परमात्मा को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और इन्हीं मन के अहोभावों के साथ में मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।